पता है, एक अच्छी हॉरर स्टोरी में सिर्फ डरावने सीन नहीं होते। असल कमाल तो होता है धीरे धीरे डर और रहस्य को बुनने का। तो चलिए रात के मेहमान की इस कहानी के जरिए समझते हैं कि एक क्लासिक हॉरर स्टोरी बनती कैसे है। कहानी की शुरुआत होती है दीवार पर लिखी इस एक लाइन से। रात का मेहमान घर आएगा। बस ये एक लाइन ही आने वाले खौफ की पूरी जमीन तैयार कर देती है। एक ऐसा खतरा जिसे टाला नहीं जा सकता। यहीं से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। आधी रात की चेतावनी। यहीं से असल में डर का पूरा स्टेज सेट होता है। तो सोचिए, जगह है दीनापुर गांव और वक्त रात के 3 बजे। हमारी मेन कैरेक्टर राधिका घर में बिल्कुल अकेली है। चारों तरफ एक अजीब सी डरावनी खामोशी। हॉरर कहानियों में अकेलापन बहुत पावरफुल टूल होता है ना। ये किरदार को एकदम बेबस और असुरक्षित बना देता है। और यहीं पर कहानी एक जबरदस्त टेंशन क्रिएट करती है। देखिए, एक तरफ है राधिका के लॉजिकल सवाल कि दरवाजे पर कौन हो सकता है, और दूसरी तरफ गांव की वो पुरानी डरावनी कहानियां, वो अलौकिक नियम। मतलब ये लड़ाई है लॉजिक और अंधविश्वास के बीच। अब कहानी दूसरे हिस्से में पहुंचती है, जहां हकीकत धीरे धीरे टूटने लगती है और डर बढ़ने लगता है। यहीं से कहानी का सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। अब जरा गौर कीजिए कि कहानी कैसे एक एक करके राधिका के सेंसेस पर, उसकी इंद्रियों पर हमला करती है। सबसे पहले सुनने की शक्ति पर। दीवारों से अजीब खटखटाने की आवाजें आती हैं। फिर देखने की शक्ति पर, जब लालटेन अचानक बुझ जाती है। और फिर एहसास, जब छत से खून की एक बूंद टपकती है। ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि राधिका का सेफ्टी का जो एहसास है वो पूरी तरह से टूट जाए। और जैसे ही राधिका का शक यकीन में बदलने लगता है, उसे गांव की दाई की बातें याद आती हैं। कहानी हमें फिर से याद दिलाती है कि यहाँ लॉजिक काम नहीं करेगा। यहाँ तो अलौकिक ताकतों के अपने ही नियम चलते हैं। और ये वो मोमेंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। वो जो बूंद गिरी थी, उसकी गंध पानी जैसी नहीं थी, वो लोहे जैसी एक अजीब सी महक थी। वो खून था। अब खतरा सिर्फ कोई आहट या अंधेरा नहीं है, वो असली है, बिल्कुल सामने। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। कब्र से एक आवाज। ये वो भयानक मोड़ है जहां डर का असली चेहरा सामने आने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल कि ये रात का मेहमान आखिर है कौन? ये कौन है जो सारे कुदरती नियमों को तोड़ रहा है? कहानी हमें इस सवाल के साथ थोड़ा और इंतजार करवाती है ताकि अगला खुलासा और भी ज्यादा शॉकिंग लगे। और फिर ये आवाज आती है। ये लाइन सब कुछ बदल देती है। ये किसी अनजान भूत या राक्षस की धमकी नहीं है, बल्कि एक जानी पहचानी पुकार है। वो जो भी है, वो राधिका का नाम जानता है, और बस यही बात इस डर को 100 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे भयानक ट्विस्ट। वो मेहमान कोई अनजान नहीं है, वो है महेश, राधिका का अपना पति, जिसकी 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। सोचिए, ये खुलासा कहानी को एक सिंपल भूत की कहानी से कहीं आगे ले जाता है। ये अब एक गहरी पर्सनल ट्रेजेडी बन जाती है। अब डर का रिश्ता सीधे दुख और अपने को खोने के गम से जुड़ गया है। देखिए, एक अच्छी हॉरर कहानी क्लाइमैक्स पर ही खत्म नहीं हो जाती। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। कहानी के चौथे हिस्से में सबसे लंबी रात। यहाँ कहानी राधिका की उम्मीदों के साथ बहुत बेरहमी से खेलती है। पहले लालटेन फिर से जल जाती है। एक पल को लगता है सब ठीक हो गया, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक धोखा था। कहानी उम्मीद की एक किरण दिखाकर उसे और भी बुरी तरह से छीन लेती है। जैसे खिड़की के बाहर सुबह की झूठी रोशनी दिखाना, जो असल में सुबह थी ही नहीं। क्लाइमैक्स के बाद वो घर जैसे पूरी तरह से अलौकिक ताकतों के कब्जे में आ जाता है। अब सिर्फ एक मेहमान नहीं है, बल्कि आवाजों का एक पूरा कोरस है। कदमों की आहटें, किसी का रोना, किसी का चीखना। कोई धीमे धीमे एक पुराना गाना गा रहा है। राधिका के चारों तरफ की दुनिया एक भयानक सपने में बदल चुकी है। और राधिका की किस्मत तय होने से ठीक पहले डर का ये आखिरी पल आता है। एक हंसी जो इंसानी नहीं थी। ये इस बात का फाइनल कंफर्मेशन है कि जो भी लौटा है वो महेश तो बिल्कुल नहीं है। अब हम आते हैं कहानी के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर, गायब होना। वो हिस्सा जहां से एक किंवदंती का जन्म होता है। अब कहानी का फोकस राधिका के डर से हटकर उस सुबह पर आता है जब गांव वाले वहां पहुंचते हैं।
रात के उस पागलपन भरे आतंक और सुबह की इस अजीब डरावनी खामोशी के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत असरदार है। तो पीछे क्या मिलता है? सिर्फ कुछ परेशान करने वाले अधूरे सुराग, खुला हुआ दरवाजा, खाया हुआ खाना, फर्श पर खून का एक सूखा धब्बा, और सबसे जरूरी बात, राधिका का कोई नामो निशान नहीं। ये चीजें उस रात जो हुआ उसकी एक छोटी लेकिन बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करती हैं। और फिर गांव वालों का ये नतीजा कि लगता है रात का मेहमान उसे अपने साथ ले गया। बस यहाँ आकर कहानी पूरी हो जाती है। अब ये सिर्फ राधिका का भयानक तजुर्बा नहीं रहा, ये दीनापुर गांव की लोक कथा का एक हिस्सा बन गया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी, एक पर्सनल हॉरर अब एक हमेशा के लिए जिंदा रहने वाली किंवदंती बन चुका है। और आखिर में कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। रात का मेहमान दीनापुर में एक कहानी और एक खौफ तो छोड़ गया, लेकिन वो अपने साथ क्या ले गया? राधिका को। सवाल ये है कि लौटा कौन था और राधिका का असल में हुआ क्या? कहानी हमें जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ अकेला छोड़ देती है, और शायद यही एक अच्छी हॉरर कहानी की पहचान है।